निबंध संग्रह लेखक उमेश कुमार गुप्ता, उमेश जबलपुरी। एपिसोड 7। पिताजी श्री देवीचरण गुप्ता का जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के साधुपुर गांव में वर्ष 1934 में हुआ था। अल्प अवस्था में ही गांव में फैली प्लेग महामारी से माता श्रीमती रामदेई गुप्ता का निधन हो जाने के कारण दादा सालव दास गुप्ता गांव छोड़कर जबलपुर मध्य प्रदेश घमापुर चौराहे में आकर बस गए थे, जहां पर उन्होंने अपना पुश्तैनी व्यवसाय हलवाई का कार्य प्रारंभ किया था। बाबूजी श्री देवीचरण गुप्ता ने प्रारंभिक शिक्षा जबलपुर के सुप्रसिद्ध स्कूल मॉडल हाई स्कूल में प्राप्त की थी और उसके बाद रॉबर्टसन कॉलेज जबलपुर में आगे की कुछ शिक्षा प्राप्त की थी। पिताजी, जो बचपन से स्कूल के मेधावी एवं प्रतिभावान छात्र होने के कारण साथियों और शिक्षकों में काफी लोकप्रिय थे, स्कूली शिक्षा के दौरान ही उनकी गिनती शहर के नामी खिलाड़ियों और पहलवानों में होती थी। हॉकी, दौड़, ट्रिपल जंप आदि प्रतियोगिताओं में उन्हें कई मेडल प्राप्त हुए थे। पिताजी को खेलकूद के साथ ही साथ कसरत का बहुत शौक था और इस कारण उन्होंने बॉडी बिल्डिंग का चयन किया था। शरीर सौष्ठव के क्षेत्र में वे इतने प्रसिद्ध थे कि उनके शारीरिक सौंदर्य, विशेषकर हाथ की मांसपेशियों की विशेष चर्चा शहर में होती थी। इसी कारण जब भी जबलपुर के बॉडी बिल्डरों का इतिहास लिखा जाएगा, उनमें एक नाम श्री देवीचरण गुप्ता का भी अवश्य रहेगा। पिताजी का विवाह 22 से 23 वर्ष की अवस्था में इलाहाबाद की प्रसिद्ध रैली खानदान लाला रामदयाल हरविलास जगदीश प्रसाद हनुमान डालडा घीवालों के यहाँ श्रीमती माया गुप्ता के साथ संपन्न हुआ था। उनकी पत्नी एवं मेरी माताजी एक संभ्रांत, शिक्षित, सुशील, सर्वगुण संपन्न, सिलाई कढ़ाई में बेहद निपुण महिला है, जिन्होंने हर कदम पर उनको बराबर का साथ दिया है। विवाह के बाद पिताजी ने अपने परिवार, जिसमें उनके बड़े भाई स्वर्गीय श्री सत्यनारायण गुप्ता, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी गुप्ता, श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता के कुशल मार्गदर्शन में अपना खुद का व्यवसाय होटल न्यू आनंद भंडार, दूसरा पुल जबलपुर में प्रारंभ किया, जो आज तक कायम है। पिताजी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में प्रसिद्ध व्यापारी, व्यवसायी, समाजसेवी, राजनीतिज्ञ के रूप में कार्य किया और अपने बच्चों को अच्छे आचार विचार, व्यवहार, अनुशासन तथा सदाचार की शिक्षा दी, जिसके कारण उनके कुशल मार्गदर्शन में उनके हर बच्चे ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और आज सभी बच्चे समाज में प्रतिष्ठा के पात्र हैं। उनके बड़े पुत्र डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता बायोकेमिस्ट्री में PhD DPhil हैं। उसके बाद 2 पुत्र न्यायाधीश हैं, जिनमें से एक श्री योगेश कुमार गुप्ता प्रधान जिला न्यायाधीश कोर्ट देवास के तथा दूसरे उमेश कुमार गुप्ता रतलाम में प्रधान जिला न्यायाधीश के रूप में रिटायर हुए हैं। चौथे पुत्र मणिकांत गुप्ता पुश्तैनी होटल व्यवसाय संभालते थे। 5वें पुत्र श्री अमीकांत गुप्ता एडवोकेट थे, जिनका एक सड़क दुर्घटना में दुखद निधन हो गया। उसके बाद एक पुत्र अभयकांत गुप्ता कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनका खुद कंप्यूटर शिक्षण संस्थान जबलपुर में है। उनकी एकमात्र पुत्री दीपाली गुप्ता ने भी होम साइंस में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। वे माथुर वैश्य समाज की नेता हैं, जिनका विवाह भोपाल के व्यवसायी श्री संदीप गुप्ता से हुआ है। भोपाल में गुप्ता इंडस्ट्रीज के नाम से वो व्यवसाय करते हैं। पिताजी ने अपने जीवन काल में अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान की। उन्हें विरोधी पार्टी जनसंघ का सक्रिय, तेज तरार, बेबाक सदस्य होने के कारण सत्तारूढ़ पार्टी के कोप भाजन का भी शिकार होना पड़ा। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने किसी कठिनाई के सामने अपना सिर नहीं झुकाया और बड़ी निर्भीकता, निडरता से हर मुश्किल का सामना किया। बाबूजी की गिनती समाज में साहसी, निडर, आत्मविश्वासी, कार्यशील पुरुषों में की जाती थी। उन्होंने हमेशा मौलिक कार्य और विचारों को प्राथमिकता प्रदान की। उनके सोचने का ढंग सर्वसाधारण व्यक्तियों से एकदम अलग, खास और मौलिक था, जिनके कारण उनकी एक विशेष प्रकार की कार्यशैली निर्मित हुई थी। जीवन की गहरी वास्तविकता को जानकर उसे सहज ढंग से अपने कठोर परिश्रम से हल कर देने के कारण वह समाज में दूसरों से एकदम अलग जान पड़ते थे। उनकी नज़र में वे जो योजनाएं बनाते थे उसे 100% गारंटी के साथ पूरा भी करते थे। इसलिए उनकी सफलता में चट्टान सी मजबूती नजर आती थी। अपनी बुद्धिमत्ता और प्रयोगों से एक नवीन मार्ग पर चलते हुए कुछ अलग कर दिखाने की गजब क्षमता के कारण उन्होंने अपने परिवार, संगठन, मैनेजमेंट में भरपूर सफलता प्राप्त की थी। पिताजी को पढ़ने, मनन, सुनने तथा घूमने का शौक था। बारीक तथा गूढ़ विषयों को सहजता से समझ लेना, वाणी को धारा प्रवाहित करना, विविध विषयों की जानकारी रखना,
विषयों की पसंदगी रुचि के अनुसार रखना, उनके शौक में शामिल होने के कारण वे सब बातें उनके स्वभाव का एक हिस्सा बन गई थी। हमेशा आशावादी दृष्टिकोण, उदारता, स्वतंत्रता, निडरता, निर्भीकता के कारण परंपरावादी परिस्थितियों, रूढ़िवादी ताकतों, दकियानूसी विचारों, संस्कारों की परवाह किए बिना निर्वोध रूप से काम करना उनकी आदत थी। धैर्य, मिलनसार स्वभाव तथा विचार से सदा भरा मस्तक होने के कारण उन्हें सामाजिक, कानूनी, नैतिक बाधाओं को तोड़कर भी कार्य करने में कोई हिचक नहीं थी। इस कारण वे समाज में अपने सीधे खड़े बोलों, विचारों, अभिव्यक्तियों के लिए जग प्रसिद्ध थे। पिताजी सामाजिक धार्मिक कार्यों, उत्सवों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। माथुर वैश्य शाखा सभा जबलपुर, दुर्गा उत्सव समिति, घमापुर, बाई का बगीचा आदि संस्थाओं के लिए उन्होंने बढ़ चढ़कर कार्य किया था। इस कारण उनका समाज में अच्छा मेलजोल था। बाबूराव परांचपे सांसद, ओंकार तिवारी विधायक एवं मंत्री, कैलाश सोनकर विधायक, केजी श्रीवास्तव, अरुणदास एडवोकेट, विशाल पचौरी विधायक आदि कई राजनीतिज्ञों, समाज सेवियों से उनके अच्छे संबंध थे। समाज में उनके मित्रों का अच्छा समूह था। हमेशा नए लोग मार्गदर्शन प्राप्त करने उनसे जुड़ते रहते थे। उनके युवा वर्ग में अच्छी पहचान थी। बाबूजी अपने बालों की जरूरत से ज्यादा चिंता, दरकार, लाड प्यार और विश्वास करते थे। इसी कारण भी उन्हें जीवन में कई बार कपट, फरेब, धोखे का भी शिकार होना पड़ा। इसी कारण राजनीति के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने राजनीति को अलविदा कहा था। उन्हें कई बार गलत लोगों पर विश्वास करने, दूर अंदेशी का त्याग करने के कारण भी नुकसान उठाना पड़ा। भरपूर प्यार, सच्चाई से भरा हृदय होने के कारण जब उनके दिल की भावनाओं पर आक्रमण होता था, तब संघर्ष की स्थिति निर्मित होती थी और ईर्ष्या, क्रोध उत्पन्न होता था, जो उनके सामाजिक जीवन में दिखाई देता था। इसके बाद भी उनका व्यक्तित्व एकदम निराला, मौलिकता भरा, निधि पूर्वक था, जिसमें भरपूर आत्मविश्वास, उत्साह, कार्यशीलता नजर आती थी। पिताजी ने अपने जीवन काल में भरपूर यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त किया और राजा महाराजाओं की तरह शान से जिंदगी जी, और ऐसे यशस्वी पुरुष को परिवार सदा याद रखेगा।